भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें, प्लांटेड हथियार की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DG ISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। पानी रोकने की कोशिश करते हैं या रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान जब कहता है जंग तस्वूर किया जाएगा, क्या इसका ये मतलब है देन वी कैन स्ट्राइक फर्स्ट ऑल्सो? बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुख्वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF के किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला ओहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालिफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुतालिक गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बैनर्जी का भारतीय की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का असर नौ जायजा लेने के मुतालबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलासों में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसले कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने मजीद कहा कि मसले कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज की भारत को वार्निंग। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर्स ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। किसी भी दहशतगर्दी, जबर या बैरूनी दबाव से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने और इक्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम हैं। भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बिरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात में मसालिहत पर जोर। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अयादा। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान जासिर की भी मुलाकात।
पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने की तजवीज़ का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। बोले, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी तज्ज़ियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा कि पाकिस्तान और चीन के मजबूत इत्तेहाद से मुतालिक किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और आज़ादी को किसी भी तरफ से खतरा हुआ तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा सामने आएगा। ये इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और गिरोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरियों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया। पाकिस्तानी फनकारों की भारतीय जाहिरियत की मजम्मत। कहा कि हम जाहिरियत में पहल नहीं करेंगे, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, मगर उसे कमजोरी ना समझा जाए। हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने को तैयार है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स और टॉप टीवी चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान ने ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मुल्क में ना होने के बावजूद किया। पाकिस्तान ने भारत को हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान सूद समेत वसूली करेगा। मजीद भारतीय चैनल्स भी ब्लॉक किए जाएंगे। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का अपनी टीम के हमरा एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में मुस्बत नताइज की तवक्को के साथ पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के सामने अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया है और IMF की जानिब से हेल्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुल्की रेटिंग्स को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्तहक अफराद में कुरानंदाजी के जरिए 3 मरले के 2000 प्लॉट्स तकसीम करने का ऐलान। अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी कोशिश है कि 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाकर दिए जाएं। ये भी बताया कि स्कीम के तहत घरों के लिए कर्ज लेने वाले बर वक्त किस्तें अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो पर माजी में तवज्जो नहीं दी गई। इदारे को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा।
कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कोयटा, योब, मूसा खेल, बारखान, कल्लात, सिब्बी और खुजदार में बारिश की तवक्को। कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। राजनपुर में तेज आंधी के बायस सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।